जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई एकदम चल रहा है बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.3 तक पूरा कर चुके हैं। आज देखेंगे 13.4 जो कि इसमें माध्यिका या माध्यक जो बोला जाता है उसको निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ चलो क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। और पिछला कोई भी वीडियो किसी भी प्रश्नावली का आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं, चाहे वो विविध ऐच्छिक हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे प्रश्नावली का हो, सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, और हम मॉडल पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं साथ साथ में, तो आप लोग मॉडल पेपर भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अनसॉल्व सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब बाबू 13.4 खोलोगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला, एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाते चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है उसको देखते हैं, एक मिनट। पहला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यक और इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिकलित माध्यक सदैव बराबर होता है। क्या आप सोचते हैं कि यह कथन सत्य है? कारण दीजिए। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक निकालते समय क्या होता है बेटा, यह कल्पना की जाती है कि वर्ग में जो वर्ग होता है बेटा, वर्गों में क्या होता है, प्रेक्षण एक रूप से वितरित होते हैं, तो इसलिए पहला क्या होगा बेटा, पहला असत्य हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दिए हुए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग सदैव भिन्न भिन्न होंगे? अपने ऊपर उत्तर का औचित्य दीजिए। तो यह भी बेटा क्या है, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। यह कोई कहा नहीं जा सकता कि हमेशा समान होंगे या हमेशा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, यह क्या करता है बेटा, आंकड़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बाबू, तीसरा क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, क्या यह कहना सत्य है कि दिए हुए वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक सदैव भिन्न भिन्न होंगे? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है बेटा, तो यह भी असत्य है बेटा, कोई जरूरी नहीं है, समान हो सकते हैं या भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, यह क्या करता है बेटा, यह भी आंकड़े पर निर्भर करता है। तो तीनों क्या होंगे बेटा, असत्य होंगे। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद आ जाओ बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, एक मिनट, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। एक एक क्वेश्चन बेटा लगाना है, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको हम मिटा दें, तब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा, नीचे दिए हुए लड़ाकू जहाजों के मशीनों के पुर्जों के टुकड़ों का जीवन काल जो बेटा लाइफ टाइम घंटों में दिया गया है, इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो बाबू इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए। फोर्थ नंबर में कितने दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला जो दिया है ध्यान देना, क्या दिया बाबू, 715, 724, 725। 715 दिया है, 724 दिया है और 725 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बेटा, 725 के बाद 710, 729, 745, 710, 729 और 745। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 694, 699, 696, 694, 699 और 696। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 712, 734। क्या दिया बाबू, 712, 734। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बाबू, 712, 734 हो गया, 728, 716, 728, 716। ठीक है, 728, 716, 705, 719, 705 और 719 यह दिया है बेटा। ठीक है, और क्या कहा, इसका माध्यक निकालिए। क्या निकालना बेटा, माध्यक निकालना है या माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले जो नंबर ऐसे दिया हो बेटा आंकड़े के रूप में, उसको क्या करो, आरोही क्रम में। आरोही मतलब बेटा क्या, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखते हुए चले जाना है। ठीक है, तो अगर करोगे बेटा, इसको लिखोगे आप लोग, क्या करोगे, लिखना आरोही क्रम में। ठीक है, लिखने पर या आरोही क्रम में सिर्फ लिख दें तब भी चलेगा।
तो बाबू इसमें सबसे छोटा नंबर अगर देखोगे हमें तो दिख रहा है 700 नहीं 694, 694 दिख रहा है, फिर 696, ठीक है बेटा 694, फिर दिया है बेटा 696, 694, 696, उसके बाद बाबू 699 ही है, उसके बाद क्या है 699 है, ठीक है 600 वाला और नहीं है ना बेटा। उसके बाद बाबू देखोगे यहाँ पे 705 है, कितना है 705 हो जाएगा, इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। 705 के बाद 710 यहीं कहीं पे था, क्या था बेटा 710, 705 700 ये हो जाएगा बेटा 710, ठीक है। 710 के बाद अगर देखोगे बेटा कितना होगा 712, 712 715, तो 712 होगा बेटा और क्या होगा 715 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाबू 715 के बाद अगर देखोगे कोई तो 724 ही दिख रहा है, 716 भी है, 15 के बाद क्या है बेटा 716 है, ठीक है 716 यहीं पे देखें अभी 716, तो ये हो गया बेटा 716, 716 के बाद बेटा 719 तो हो जाएगा 719, 719 के बाद क्या है 724 और 725 हो जाएगा बेटा 724 और 725, ठीक है। 725 के बाद क्या आएगा बेटा 728 729, 728 729 करोगे बेटा 728 और 729, ठीक है। उसके बाद बेटा 734 और 745, गोला इसलिए बना रहे हैं कोई छूटे ना, ठीक है 734 और क्या है 745। अगर बाबू काउंट किया जाए तो कितने नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं बेटा 15 है। तो पदों की संख्या अगर देखोगे क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे बेटा पदों की संख्या, पदों की संख्या अगर देखोगे बेटा तो 15 है, तो 15 पद क्या होते हैं बेटा यह क्या है विषम है, ठीक है। पदों की संख्या क्या हो जाएगा 15 जो कि बेटा क्या होगा n होगा, n बराबर जो होगा वो क्या होगा बेटा पदों की संख्या, और पदों की संख्या क्या है बेटा विषम। तो जब विषम रहेगा पदों की संख्या तब माध्यक जब निकालेंगे बेटा, पदों की संख्या जब विषम रहेगा तो माध्यक क्या होगा n+1/2 वहां पद होगा, ठीक है। तो देखोगे ध्यान से बेटा n कितना 15 है, तो 15 + 1/2 वहां पद हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 1 16/2 वहां पद हो जाएगा, ठीक है। तो 16 में 2 से जब भाग दोगे बेटा तो कितना आएगा 8वां पद आ जाएगा, ठीक है क्या होगा 8वां पद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका माध्यक जो हो जाएगा 8वां क्या है 716, ये क्या होगा इसी का माध्यक हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बेटा 4 का दूसरा भी है, ठीक है। पहले नंबर जो दिया है उसको लिख लो, जो भी आंकड़ा दिया है, उसके बाद उसको आरोही क्रम में लिखो। फिर देखो बेटा पदों की संख्या सम है या विषम है, सम है तो अलग सूत्र लगेगा, विषम है तो अलग सूत्र लगेगा, ठीक है। विषम का आप लोग देख लिए फार्मूला क्या होता है n+1/2वां पद, और सम का क्या होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद होता है, ठीक है और होल बटे 2। यहां पे दूसरा आ जाओ, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है बाबू। दूसरा दिया 724 725 710, क्या दिया बेटा 724 725 724 725 710, और क्या दिया बाबू 729 745 712, 729 745 712, ठीक है। उसके बाद क्या दिया बेटा 734 728 716, 734 728, और क्या दिया 734 728 716 705, ठीक है। यह दिया बेटा, इसका माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको आरोही क्रम में लिखो, क्या करोगे बेटा लिखो आरोही क्रम में, ठीक है। जब आरोही क्रम में लिखोगे तो ध्यान देना सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर उससे बाद में। तो सबसे छोटा नंबर बाबू यहाँ पे हमें दिख रहा है 705, क्या दिख रहा है 705 दिख रहा है, तो हम 705 लिखेंगे, ठीक है क्या लिखेंगे 705। उसके बाद दिख रहा है बेटा हमें 710,
तो 710 हो जाएगा। उसके बाद दिख रहा है बेटा 712, तो 712 हो जाएगा। 712 के बाद बेटा 716 क्या होगा, 716 हो जाएगा। ठीक है, 716 के बाद बाबू यहाँ पे 724 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, 716 के बाद 724। ठीक है, तो 724। उसके बाद बाबू 725, तो करेंगे 725। ठीक है, 725 के बाद 728 क्या होगा, 728, फिर 729, 729 के बाद 734, 745, 734, 745। ठीक है, तो यहां पे अगर किया जाए बाबू, ये तो हो गया नंबर पूरा आरोही क्रम में। अब पदों की संख्या गिन लो, जो कि n होता है बेटा। पदों की संख्या मान ली n है, क्या है, पदों की संख्या, या n बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, पदों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है बेटा, 10 है। पदों की संख्या 10 है, जो कि क्या है बेटा, सम है। तो सम है बाबू, तब जब माध्यक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। तो सम के लिए माध्यक क्या होता है बेटा, n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद क्या होता है, n/2वां पद। ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, और होल बटे क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर किया जाए क्या होगा बेटा, n/2वां पद, तो n कितना, 10 है, तो 10/2वां पद। ठीक है, और प्लस क्या होगा बेटा, 10/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, और होल बटे 2, तो कितना है बेटा, 10/2 मतलब 5वां पद, यही होगा ना, 5वां पद प्लस 5 और प्लस 1 है, तो डायरेक्ट बेटा हम इसको 6 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 6वां पद। ठीक है, 6वां पद और होल बटे 2। तो करोगे बेटा 5वां पद 6वां पद कौन सा, 1 2 3 4 5, 724 और क्या होगा बेटा, 725 हो जाएगा। ठीक है, 724 प्लस 725 बटे 2। ठीक है, कर लोगे बेटा, अब जोड़ लो, 5 4 9, 2 2 4, 7 7 14, 1449 बटे 2। ठीक है, क्या होगा बेटा, 1449 हो जाएगा और बटे 2। अब 1449 में जब 2 से भाग दोगे बेटा 724.5 आएगा, 724.5 ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बाबू क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 5वें क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, बारंबारता बंटन दिया है, उसका क्या करना है, माध्यक निकालना है। पहले चर दिया है बेटा, क्या दिया है, चर दिया है, तो चर जो दिया है उसको लिख लो, चर दिया है। ठीक है, क्या दिया है चर बाबू, दिया है, ध्यान देना, 12 8 10 9 5 7 3, 12 8 10 9 5 7 3। ठीक है, 12 8 10 9 5 7 3। एक काम करो बेटा, ये जो चर दिया रहेगा इसको आरोही क्रम में लिख लेना। क्या लिखना बेटा, आरोही क्रम में। ठीक है, जब आरोही क्रम में लिखोगे बेटा तो सबसे छोटा क्या है, 3 है, उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है बाबू, 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, 9 के बाद क्या होगा बेटा, 10 और 12, 10 होगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा, ध्यान देना यहाँ पे क्या दिया, बारंबारता। क्या दिया बेटा, बारंबारता। क्या दिया है, बारंबारता। तो बारंबारता क्या दिया है बेटा, बारंबारता एक चीज ध्यान देना, इसके सामने वाला लिखना देख के। ठीक है, जैसे 3 है, 3 के सामने वाला क्या है, 6 है, 3 के सामने वाला 6 है। ठीक है, 5 है तो 5 के सामने वाला क्या है बेटा, 1 है। देखोगे बेटा 5 के सामने वाला क्या है,
1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू, 8 होगा, 7 के सामने वाला 8 होगा। उसके बाद क्या है बेटा, 4 है, 4 है। उसके बाद क्या है बेटा, 8 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 6 है, ठीक है। इसके बाद बाबू आप लोगों को लिखना पड़ेगा संचयी बारंबारता। क्या लिखना पड़ेगा, CF। क्या लिखना पड़ेगा, CF, जिसे कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या होगा बेटा, CF, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता CF। तो इसका करोगे बाबू, क्या होगा, 6 होगा, 6 कितना होगा, 7 होगा, 8 7 कितना होगा, 15 होगा, 15 4 कितना होगा, 19 होगा, 19 8 कितना होगा, 27, 27 3 30, और 30 6 कितना हो जाएगा बेटा, 36 होगा, ठीक है। तो ये 36 हो जाएगा बाबू। अब इसको जोड़ोगे अगर, पूरा बारंबारता n बराबर होगा, यही आएगा, जो यहाँ पे आता है वही आएगा। क्या करना बाबू, इसको यहाँ पे लिखना, फिर इसमें यह जोड़ के यहाँ लिखना, फिर इसमें यह जोड़ के यहाँ लिखना, इसको फिर इसमें जोड़ के यहाँ लिखना, इसको फिर इसमें जोड़ के यहाँ, इसको इसमें जोड़ के यहाँ, इसको इसमें जोड़ के ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद बाबू ये क्या है, n क्या है बेटा, ये सम है, ठीक है। 36 है, तो क्या होगा बाबू, ये सम हो जाएगा, ठीक है। अब सम का क्या होता है बेटा, n/2वां पद, n/2 प्लस 1/1वां पद, और क्या होगा बटे 2, ठीक है। तो अगर देखेंगे बेटा n/2वां पद क्या होगा बेटा, इसका माध्यिका अगर देखोगे, क्या देखोगे, माध्यक या माध्यिका जो बोला जाता है, ठीक है। n/2वां पद, ठीक है, और n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, और बटे 2। तो करोगे बेटा, n कितना, 36 है, तो 36 बटे 2वां पद हो जाएगा, 36 बटे 2वां पद प्लस 36 बटे 2 प्लस 1वां पद, ठीक है, और बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 18वां पद होगा बेटा, क्या होगा, 18वां पद, और यहाँ पे 18वां एक 19वां पद हो जाएगा, ठीक है, 19वां पद, और बटे 2। तो दोनों देखोगे बेटा, 18 और 19 संचयी बारंबारता में कहाँ आ रहा है, 19 वाले में आएगा, इसी में 18 भी आएगा, इसी में 19 आया। तो इसको बेटा उठा के इसमें आरोही क्रम में इसमें देखना बेटा, जो चर दिया है तो क्या है, 8 है। तो क्या करेंगे बाबू, हम लिखेंगे 8 प्लस 8 बटे 2, तो 8 8 16 बटे 2 बराबर 8 आ जाएगा इसका माध्यक, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। इसको नोट कर लो बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को मिटा रहे हैं, लगाते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के अनुपस्थित छात्रों की संख्या 147 दिनों तक दर्ज की गई थी तथा प्राप्त आंकड़ों का सारणी निम्न बारंबारता सारणी में प्रस्तुत है, ठीक है। तो माध्यक ज्ञात कीजिए, यह भी बताइए इससे क्या सूचना मिलती है, ठीक है। क्या करना बेटा, माध्यक निकालना है। तो इसमें अनुपस्थित छात्रों की संख्या जो दिया है बेटा, आरोही क्रम में दिया ही है, ठीक है। तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या लिखना है, ठीक है, अनुपस्थित छात्रों की संख्या, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है बाबू, बारंबारता या दिनों की संख्या दिया है, तो हो जाएगा बाबू आपका बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। दिनों की या दिनों का संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या या दिनों का संख्या, ठीक है बाबू। इसके बाद हम लोगों को निकालना पड़ेगा CF, संचयी बारंबारता। क्या निकालना, माध्यक ना, तो CF निकालना पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो 5 6 7 8 9 10 11 ये दिया है बाबू, 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद क्या दिया बाबू, 12 13 15 18 20, 12 13 15 18 और 20, ठीक है। आ जाओ कॉलम बना लेते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, नंबर ज्यादा है ना। उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिनों की संख्या तो बहुत पतला हो गया ना, कोई पतला हो जा रहा है, कोई चौड़ा हो जा रहा है, पता नहीं पूरा आ रहा है कि आ भी नहीं रहा, क्योंकि नंबर इसमें बहुत ज़्यादा थे। चलो 20 आ गया, लेकिन लास्ट वाला नहीं आएगा। अब बाबू यहाँ पे दिनों की संख्या क्या दिया है, 1 5 11 14,
1 5 11 14, उसके बाद क्या दिया बेटा 16 13 10 70, 16 13 10 70, उसके बाद क्या दिया बेटा 10 70 4 1 1 1, 4 दिया है बेटा यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। CF निकालोगे बेटा, इसको यहाँ पे लिखोगे 5 1 6 11 6 17 17 14 31 31 16, क्या होगा बेटा 47 हो जाएगा, ठीक है। 47 13 60 होगा, 60 10 70 70 70 140 140 और 4 144 144 1 145, यहाँ पे करोगे बेटा 146, यहाँ पे करोगे 147, ये हो जाएगा बेटा। तो ये जोड़ोगे इसको बेटा पूरा, n जो आएगा n बराबर 147, जो कि क्या है विषम है, ठीक है। तो माध्यक जो होता है बाबू, क्या होता है माध्यक, n+1/2 वा पद होता है, यही होता है बेटा जब विषम रहता है n+1/2 वा पद होगा, ठीक है। तो n कितना बाबू, n है 147, तो 147 प्लस 1/2 हो जाएगा 148/2, 2 7 14 2 चौक 8, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 74, तो 74 किस में आएगा बेटा, आएगा 74 140 वाले में, क्या आएगा 74 जो होगा बेटा 70 वाले में तो आएगा नहीं, 140 वाले में आएगा। तो इसका उठा के यहाँ पे देखोगे बेटा तो क्या होगा 12 आएगा, माध्यक क्या आएगा बेटा 12 आएगा। कितना आएगा, एक पद होता वहां पद होता ना बेटा, तो वहां पद होगा, ठीक है। तो 12 आ जाएगा। अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी बेटा 12 होगी, उसका माध्यक क्या होगा 12 होगा। इसका मतलब है कि आधे दिनों में 12 से अधिक छात्र क्या थे बेटा अनुपस्थित थे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यह था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6। फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, उसको भी देखते हैं। आ जाओ 7 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा 40 व्यक्तियों के भारों का बंटन निम्नलिखित है, भार किलोग्राम में व्यक्तियों की संख्या, उपयुक्त आंकड़े के लिए से कम प्रकार की एक संचयी बारंबारता बंटन की रचना कीजिए। तो से कम प्रकार की बारंबारता बंटन की क्या करना है बेटा रचना करना है, ठीक है। तो से कम प्रकार के, चलो देखते हैं बेटा क्या दिया, भार किलोग्राम में व्यक्तियों की संख्या दिया है, भार दिया बेटा किलोग्राम में, ठीक है, भार किलोग्राम में दिया है, और व्यक्तियों की संख्या दिया है, ठीक है बेटा, व्यक्तियों की संख्या दिया है। आ जाओ यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या दिया बाबू 40 से 45 75 से 80, ठीक है, 40 से 45 45 से 50 50 से 55 55 से 60 60 से 65 65 से 70 70 से 75 और 75 से 80, यही होगा बाबू। कॉलम बना लो ऐसे, व्यक्तियों की संख्या क्या दिया है बेटा, व्यक्तियों की संख्या दिया 4 4 13 5 4 4 13 5, और क्या दिया है 6 5 2 1 6 5 2 1। से कम प्रकार का पूछा है बेटा, तो इसको छोड़ दो यहीं पे, ठीक है, से कम प्रकार के लिए, ठीक है, कम प्रकार का या कम प्रकार के लिए। भार केजी में दिया है बेटा, एक कॉलम बनाना, लिखना भार केजी में या किलोग्राम में, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे भार किलोग्राम में, ठीक है। तो भार किलोग्राम में लिखना, उसको लिखने के बाद बाबू आप लोग यहाँ पे लिखना व्यक्तियों की क्या लिखोगे संख्या, क्या लिखोगे बेटा व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या। उसके बाद बाबू यहाँ पे आ जाएगा आपका CF संचयी बारंबारता, ठीक है। अब यहाँ से बाबू 40 से 45 है, तो हम क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे 40 से कम, फिर लिखेंगे बेटा 45 से कितना 50 है, तो 45 से कम, फिर 50 से बेटा 50 से 55 है, तो 50 से कम, ऐसे लिखते हुए हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे
40 से कम, ठीक है। उसके बाद बाबू यहाँ पे 45 से कम, उसके बाद 50 से कम, 50 के बाद 55 से कम, फिर यहाँ पे 60 से कम, 65 से कम, यहाँ पे 70 से कम, यहाँ पे क्या होगा बेटा 75 से कम, यहाँ पे 80 से कम। 80 हो गया बेटा, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और क्या हो गया बेटा 80 से कम, ठीक है। 80 से कम तक का कर लेंगे। इसके बाद बाबू चलो यहाँ पे लाइन खींच दो ऐसे कि मिले ना एक दूसरे में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पे 40 से 45 के बीच में 4 दिया है, मतलब 40 से ऊपर है तो 40 से कम नहीं है बेटा, ठीक है। तो 40 से कम नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 40 से कम क्या होगा 0 होगा। फिर बेटा 40 से 45, देखो यहाँ पे 45 और 40 के बीच में 4 है तो मतलब 45 से कम क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा। फिर यहाँ पे कितना होगा बेटा 50 से कम, तो 50 से कम भी कितना होगा बेटा 4 ही होगा, ठीक है। 50 से कम क्या हो जाएगा बेटा 4 ही होगा। उसके बाद क्या दिया बेटा यहाँ पे 13 दिया है तो 13 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1, ये हो जाएगा बेटा व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। अब बाबू इसका संचयी बारंबारता निकाल लो कि मतलब टोटल कितने कम है। तो 40 से टोटल कम कितने बेटा 0 लोग हैं, आपको नहीं है बेटा। 45 से कितने कम है तो इसको इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 होगा। फिर बाबू 50 से कम टोटल कितने लोग हैं, तो 50 से कम कितना 0, 4, 4, 8 हो जाएगा, कितना होगा बेटा 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका निकालोगे 13, 8, 21 होगा, 21, 5, 26 होगा, 26, 6, 32 होगा, 32, 5, 37 होगा, 37, 2, 39 होगा, 39, 1, 40 होगा, ठीक है। यही पूछा था बाबू इसमें क्या से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी की रचना कीजिए। ये हो गया बेटा से कम प्रकार का बारंबारता बंटन की सारणी, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए से कम प्रकार का सारणी, ठीक है। आ जाओ चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाएंगे। 8 नंबर पे आ जाओ। 8वां क्या कह रहा बेटा, एक विशिष्ट दिन किसी अस्पताल में इलाज करा रहे 300 रोगियों की आयु निम्नलिखित है, उपयुक्त आंकड़ों के लिए निम्नलिखित को बनाइए। से कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन और क्या दिया बेटा से अधिक प्रकार का, यही बोला है से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, ठीक है। से कम प्रकार का भी बताना है बेटा और से अधिक प्रकार का भी बारंबारता बंटन बताना है, ठीक है। चलो आ जाओ, दोनों का संचयी बारंबारता बंटन बताना। आयु दिया है बेटा वर्षों में, रोगियों की संख्या दिया है, ठीक है। क्या दिया है आयु दिया है वर्षों में, ठीक है बाबू, और क्या दिया है रोगियों की संख्या दिया है, ठीक है, रोगियों की संख्या। तो बाबू जो दिया है उसको लिख लो, कितना दिया 10 से 20, 60 से 70, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। आ जाओ बाबू यहाँ पे, थोड़ा और दूर दूर लिखना चाहिए था, हमें लगा इसमें भी लंबा जाएगा। रोगियों की संख्या क्या दिया 60, 42, 55, 70, 60, 42, 55, 70 और क्या दिया बेटा 53, 20, 53, 20 दिया, ठीक है। बाबू हमें बताना से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार के लिए क्या बताना बाबू संचयी बारंबारता बंटन बताना, ठीक है। तो से कम प्रकार का देखोगे बेटा, से कम प्रकार के लिए, ठीक है। से कम प्रकार के लिए अगर देखोगे तो क्या होगा आयु वर्षों में बेटा, आयु वर्षों में हो जाएगा बाबू। रोगियों की संख्या क्या होगा रोगियों की संख्या, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा बेटा, CF संचयी बारंबारता, इसके लिए क्या होगा, संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे बाबू क्या होगा, ध्यान से 10 से 20 मतलब 10 से कम, फिर 20 से कम, ऐसे करके 70 हो जाएगा। ठीक है, 10 से कम, उसके बाद बेटा 20 से कम, उसके बाद 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, फिर हो जाएगा बेटा 70 से कम। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। बस इसमें कुछ करना नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। से कम प्रकार का तो एकदम इजी है। ठीक है, करोगे यहाँ पे कितना है बाबू, से कम 10 से कम, 10 से 20 के बीच में 60 है, तो 10 से कम क्या होगा बेटा, 0, 60, 42, 55, 70, 53, 20। ठीक है बाबू, ये हो जाएगा। अब निकालना बाबू इसका CF, क्या निकालना, संचयी बारंबारता। यहाँ पे तो 0 होगा, 0, 60, 60 होगा, 60, 42, 102, 102, 55, 157, 157 और 70, 7, 5, 12, 227 के करीब होगा। क्या होगा बेटा, 227 और 53 क्या होगा, 280 और 20, 300 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा से कम प्रकार के लिए। क्या होगा, से कम प्रकार के लिए संचयी बारंबारता बंटन। से अधिक प्रकार का देख लो बेटा, से अधिक प्रकार के लिए, तो से अधिक प्रकार के लिए देखोगे बेटा, तो सबसे पहले आयु वर्षों में क्या देखना पड़ेगा, आयु वर्षों में देखोगे। ठीक है, आ जाओ आयु वर्षों में। ठीक है, आयु वर्षों में होगा बेटा, और इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाना आप लोग, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। ठीक है, आयु वर्षों में और संचयी बारंबारता निकालना बेटा, तो CF हो जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है। आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू, आ रहा है ना। चलो आ जाओ बाबू, से अधिक के लिए बेटा तो क्या होगा, 10 से अधिक वर्ष के लिए क्या होगा, 10 से अधिक होगा। ठीक है बेटा, 10 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 10 से अधिक, उसके बाद ऐसे करोगे 20 से अधिक, 30 से अधिक, फिर 40 से अधिक, फिर 50 से अधिक, फिर बेटा 60 से अधिक। यही होगा 10 से 20 से, क्योंकि 70 से अधिक तो कुछ है ही नहीं है, तो 70 से अधिक लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका से अधिक के लिए। CF लिख दो, इसको क्या करो, CF लिख दो। तो CF टोटल क्या होगा बेटा, 10 से अधिक टोटल 300 है पूरा का पूरा, तो पूरा क्या हो जाएगा बेटा, 300 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू 10 से अधिक पूरा 300 है, 20 से अधिक क्या है बेटा, 20 से अधिक, तो 20 से अधिक बेटा 20 वाले में 60 आ रहा है, तो क्या होगा, 60 घट जाएगा। ठीक है, तो 20 से अधिक क्या होगा, 300 माइनस 60 हो जाएगा बेटा 240। 20 से अधिक क्या हो जाएगा बेटा, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 से अधिक बेटा 240 आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 से अधिक 240 आ रहा है पूरा। 30 से अधिक देखोगे बेटा तो 240 में से 102 घटा दोगे, क्या करोगे बेटा, 240 में से कितना है बाबू, 42 है ना, यहाँ पे 42, सॉरी 42 घटा दोगे। ठीक है, तो 30 से अधिक क्या होगा, 240 माइनस 42, 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 198। अब 40 से अधिक देखोगे बेटा तो 55 क्या करोगे, 198 से 55 घटा दोगे। ठीक है, तो क्या होगा, 198 माइनस 55 कितना हो जाएगा बेटा, 143 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। उसके बाद बाबू 40 से अधिक हो गया, 50 से अधिक के लिए देखोगे तो 50 से अधिक कितना होगा बेटा, 143 माइनस 70 हो जाएगा। क्या होगा, 143 माइनस 70 होगा, तो घटाओगे बेटा कितना आएगा, यहाँ पे 3 और 14 में से 7 गया 7, 73 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 से अधिक देखोगे, क्या देखोगे बेटा, 60 से अधिक, यही होगा ना बाबू, 10 से अधिक या उसके बराबर होगा बेटा, 20 से अधिक या उसके बराबर होता है, तो 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 10, 20, 30, 40, 50, 300, 240, 30 से अधिक 198, 40 से अधिक 143, 50 से अधिक 20 हो गया बेटा। 60 से अधिक देखोगे कितना है बाबू, 53 है, तो कितना होगा, 73 माइनस 53 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा। और 70 से अधिक अगर बोले बेटा, या 70 से अधिक उसके बराबर, तो 20 है बेटा, 20 हो जाएगा, इसमें कितना माइनस 20 है, तो बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा
से अधिक प्रकार के लिए संचयी बारंबारता। ठीक है, सारणी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें दोनों पूछा था, से अधिक प्रकार का, से कम प्रकार का। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, 9वां क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ बेटा। नीचे दिए गए कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एक संचयी बारंबारता बंटन दर्शाया गया है। क्या किया गया है बेटा, संचयी बारंबारता बंटन दर्शाया गया है। उपयुक्त के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। ठीक है बेटा, क्या दिया, प्राप्तांक दिया है और क्या दिया, विद्यार्थियों की संख्या दिया है। क्या दिया बेटा, प्राप्तांक दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। आ जाओ, क्या दिया बाबू, 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम, 100 से कम। ठीक है, क्या दिया है, 20 से कम, 20 से कम। ठीक है, फिर 40 से कम, 60 से कम, फिर 80 से कम, फिर 100 से, क्या है बेटा, 100 से कम है ना, 100 से कम। चलो अब बाबू इसका क्या करना है, बारंबारता सारणी बनाना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर किया जाएगा बाबू तो क्या होगा, 17, 22, 29, 37, 50, यही दिया है बाबू। 17, 22, 29, 37, 50। बाबू बारंबारता सारणी अगर बनाओगे तो क्या होगा, प्राप्तांक जो दिया है उसको लिख लेना, प्राप्तांक। ठीक है, उसके बाद बाबू विद्यार्थियों की संख्या, क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, CF, संचयी बारंबारता हमें लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, 20 से कम मतलब 0 से 20 होगा बेटा, 0 से 20। 40 से कम बाबू 20 से 40, 60 से कम 40 से 60, फिर 60 से 80, फिर 80 से 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे चलो कितना दिया बाबू, 17, 22, 29, 37, 50। ठीक है, अब क्या करो बाबू, इसको संचयी बारंबारता लिखना पड़ेगा इसका। तो लिखोगे बेटा, से कम के, से कम बोला ना बेटा, 20 से कम, तो 17 यहाँ पे क्या होगा बेटा, 17 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे बेटा 17 हो जाएगा। फिर बाबू 22 माइनस 17 कितना होगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा, 22 माइनस 12 माइनस लिख दिए ना, 22 माइनस रहेगा, 22 माइनस 17 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। से बीच का निकाल रहे हैं बाबू, 29 माइनस 22, 29 माइनस 22, 22 7 29, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। 37 माइनस 29 क्या होगा बेटा, इसका करोगे तो 37 माइनस 29 तो 8 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा। फिर 50 माइनस 37 करोगे बेटा, 50 माइनस 37 कितना होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ये जो ऐसे ऐसे हम बनाते गए आप लोगों को बनाना नहीं है। ठीक है, तो समझाने के लिए हम ऐसे कर देते हैं, ना पेपर में ना कॉपी में, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9 तक। चलो इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। 10वां नंबर भी क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम मिटा दें। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 10वां नंबर क्या कह रहा, 10वां नंबर कह रहा किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयों लंबाई निम्नलिखित बंटन में अज्ञात प्रविष्टियां ABCDEF ज्ञात है।
ई और एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है बेटा, ज्ञात कीजिए ई और एफ। चलो कोई बात नहीं। दिया है बेटा ऊंचाई सेंटीमीटर में, क्या दिया है, ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या दिया है, ऊंचाई सेंटीमीटर में, इसको थोड़ा और स्पेस दे दो। उसके बाद दिया बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता दिया है। ठीक है, क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता, फिर दिया संचयी बारंबारता CF। ठीक है, चलो इसमें बेटा ABCDEF के मान निकालना, 150 से 55, 175 से 80। ठीक है बाबू, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, 175 से 180, यही होगा ना, 175 से 180। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। बारंबारता क्या दिया है बेटा, 12B 10D, 12B 10D, और क्या दिया है E 2, E दिया है और 2 दिया है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे टोटल बेटा योग दिया है, जो यह कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, कितना दिया है बेटा, योग 50 दिया है। यहाँ पे दिया बेटा A 25, C 43, A 25, C 43, और क्या 48 F, 48 और F, यही है बाबू। पुनः क्या करो, पुनः संचयी बारंबारता निकालो। ठीक है बेटा, जिसको हम मिला दे रहे हैं, तो पुनः संचयी बारंबारता अगर निकालोगे बेटा, तो जैसे यहाँ पे क्या है 12 है, तो क्या होगा बेटा, ये बारंबारता ही जाएगा, यहाँ पे 12 रहेगा, ये क्या होगा बेटा 12 प्लस बी हो जाएगा, 12 10 22 प्लस बी होगा, 22 प्लस बी प्लस डी हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 22 प्लस बी प्लस डी होगा, फिर ई हो जाएगा। ठीक है, 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो 24 प्लस बी प्लस डी प्लस ई, क्योंकि ये 2 जुड़ जाएगा। तो बाबू टोटल एफ जो है कितना होगा, यहां से अगर देखा जाएगा कितना होगा, ABCDEF के मान निकालना है। तो ए जो है बेटा देखना CF ए भी है, तो जो ए है बेटा इसके बराबर होगा, तो ए बराबर हो जाएगा आप लोगों का 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबू बी का वैल्यू निकालोगे तो 12 प्लस बी बराबर है 25, तो 12 प्लस बी बराबर 25, तो बी बराबर 25 माइनस 12 आ जाएगा 13, बी का वैल्यू आ जाएगा बेटा 13 आएगा। ठीक है, सी बराबर है बेटा 22 प्लस बी, सी का वैल्यू कितना है 22 प्लस बी, तो सी बराबर 22 प्लस 13, तो सी बराबर 22 प्लस 13 कितना होगा 35 हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना होगा 35 हो जाएगा। अब बाबू 22 प्लस बी प्लस डी बराबर 43 है, तो क्या होगा 22 प्लस बी प्लस डी बराबर 43 है, तो 22 प्लस बी का वैल्यू कितना है बेटा 13 है, प्लस डी बराबर 43, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 22 13 35 प्लस डी बराबर 43, तो डी बराबर 43 माइनस क्या होगा 35, तो डी का वैल्यू कितना होगा बेटा 8 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ए बी सी डी, अभी ई बाकी है ना बाबू, क्या बाकी है ई, तो एक काम करो बाबू, ई ए वाला है यहाँ पे, चलो 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई बराबर, ए वाला बेटा इसके बराबर होगा 48 के, 48 हो जाएगा। 22 प्लस बी प्लस डी, बेटा बी का मान 13 है, 35 8 43, देखो यहाँ पे 22 प्लस बी प्लस डी का वैल्यू कितना है 43 के बराबर, यहाँ पे हम डायरेक्ट 43 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा 43 प्लस ई बराबर 48, ई बराबर 48 माइनस 43, ई बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद बाबू यफ, और जो यफ होता है बेटा यह टोटल इसके योग के बराबर होता है, तो दिया है यफ बराबर कितना हो जाएगा 50। इसी के साथ बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया खत्म। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
बेटा 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग किए हैं। इसकी आगे का क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।